हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज की बेहतरीन बात क्या है कि जब आप किसी चैप्टर की पीवाईक्यूज कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्टली उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो कंप्लीटली, क्योंकि लगभग हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमारे आए ही हुए हैं। तो बेहतर है कि अगर आप रिवीजन का सेकंड तरीका ये भी है कि आप थ्योरेटिकल पार्ट जो आप रिवाइज करते हो तो आप साथ चाहो तो जब रिवीजन किसी चैप्टर को करना तो आप पीवाईक्यूज करके रिवाइज कर लो। चलिए, पहला हमारा जो होगा जिस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस पे जो हमारे पीवाईक्यूज में नहीं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग दो बेसिक डेफिनेशन जिसे आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जबकि हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। देखिए यहाँ पे वी यू से ए एक्स टू वाई जाता है एंड रिटर्न टू एक्स, और एक्स पे वापस आता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। दैट एवरेज स्पीड ऑफ दिस राउंड ट्रिप इज। आपसे इस राउंड ट्रिप की एवरेज स्पीड पूछ रहा है। कहानी क्या है, एक कार है जो एक्स टू वाई जाता है कितनी स्पीड से, ये वी यू से जाता है। लेट मैं इनके बीच की डिस्टेंस मान ले रहा हूँ डी, और वापस एक्स पे आता है कितने से, वी डी के यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा टोटल डिस्टेंस जाने और आने दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस डी, टू डी अपॉन टोटल टाइम। देखिए जाने का जो टाइम होगा मैं इसको टी वन लिखता हूँ, तो टी वन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी वी यू। और आने का टाइम वाई टू एक्स जो आने का टाइम है वो क्या होगा, टी टू। अगर मैं लिखता हूँ टी टू हमारा हो जाएगा डी बाई वी डी। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी वन प्लस टी टू, यानी हमारा हो जाएगा डी बाई वी यू प्लस डी बाई वी डी। इतनी बातें क्लियर है। क्या करना है, यहाँ से वी एवरेज निकाल लेना है। टू डी ऊपर है, नीचे क्या करेंगे, दोनों में डी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, दिस इज द वी डी प्लस वी यू अपॉन वी यू वी डी। डी से हमारा डी पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। इस तरीके से हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक कोई और कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वाइट ही कर सकते हैं ना। चलिए ये भी देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे कह रहा है कि अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। जो रेस्ट हाफ डिस्टेंस है उसको v2 से ट्रेवल करता है, और आपको बताना है यहाँ पे इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लेट कंप्लीट जर्नी क्या है, हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। हाफ डिस्टेंस कितने से कर रहा है, v1 से कर रहा है ट्रेवल, और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसको क्या कर रहा है, v2 से। तो आप चाहो तो टोटल डिस्टेंस को d मानो या 2d मानो, जो आपको सही लगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस को 2d मान ले रहा हूँ, यानी d एंड d ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, और हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी क्या हो जाएगा 2d अपान टोटल टाइम, यानी यहाँ से यहाँ का टाइम प्लस यहाँ का टाइम। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ एक टाइम हमारा t1 है तो t1 को क्या लिख सकते हैं, d बाई यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ जो टाइम यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वो t2 होगा, दिस इज द d बाई v2। इतनी चीज़ें आपको आसानी से आती होंगी, बस कुछ नहीं करना है, आपको t1 t2 रख देना है। तो d बाई v1 प्लस d बाई v2, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सेम आंसर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से वी एवरेज आ गया। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दिस इज द ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी, पहले जैसा। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की एक स्टोरी मेरे साथ है। एग्जाम के जस्ट पहले 2017 की बात है। एग्जाम के एक दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे सिमिलर क्वेश्चन पूछा, सिमिलर टाइप का, और नेक्स्ट डे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी आया। चलिए देखें क्या पूछ रहा है इसमें। प्रीति रीच्ड अ मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप इन अ स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ये हमारा जो है ये हमारा एस्केलेटर हो गया। ओके, फर्स्ट डे क्या हुआ कि ये वर्क नहीं कर रहा था, प्रीति इस पे वॉक करके गई
जो टाइम लगा T1 लगा, तो यहाँ अगर मैं डिस्टेंस d बोलूँ तो T1 जो टाइम लगा ना वो क्या होगा, d बाई स्पीड ऑफ प्रीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर ऑन अदर डे इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एलिवेटर, नेक्स्ट डे एलिवेटर वर्क कर रहा था और ये मूव कर रहा था, उस पर जो है स्टेशनरी यानी प्रीति इस पे इसमें यहाँ से यहाँ जाने जो टाइम लगा मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप टू टाइम T2, यानी सेकेंड डे जब एस्केलेटर वर्किंग कर रहा था उस टाइम जो टाइम लगा ना, उस दिन जो टाइम लगा वो लगा T2। तो क्या होगा T2, d बाई स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ऐसे नो कह रहा द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और वो भी वॉक कर रही है, प्रीति भी वॉक कर रही है, उस कंडीशन में क्या टाइम लगेगा। जनरली हम लोग करते भी हैं मॉल वगैरह में, हम क्या मतलब छोटे बच्चे तो करते ही करते हैं। आइए देखें, अगर मैं बात करूँ वो जो टाइम लगा T लगेगा, प्रीति भी वॉक कर रही है और एलिवेटर भी हमारा क्या एस्केलेटर भी क्या रहा चल रहा है, तो क्या होगा T हो जाएगा d बाई स्पीड ऑफ प्रीति प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखें स्पीड ऑफ प्रीति क्या हो जाएगा d बाई T1, यहाँ देखें स्पीड ऑफ एस्केलेटर क्या होगा d बाई T2, बस रख दो यहाँ पे। तो टाइम लगेगा T, दिस इज इक्वल टू d अपान d बाई T1 प्लस d बाई T2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा T1 T2 डिवाइड बाई क्या होगा T1 प्लस T2। ये सब आप लोग सॉल्व कर लोगे ना, इसमें भी इशू आएगा, देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा जो T आएगा ना वो D यहाँ हो गया ऊपर, नीचे दोनों में क्या करेंगे D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर बचेगा 1, यहाँ बचे क्या T2 प्लस T1 अपन क्या होगा T1 T2, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो जाएगा T1 T2 अपान T1 प्लस T2। आई थिंक कहानी क्लियर हो गई होगी, तो हमारा आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट पूरा डिस्टेंस हमने क्या मान लिया 2d मान लिया, तो जो d होगा ना वो कितने से ट्रेवल कर रहा है v से कर रहा है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितने से कर रहा है 2b से कर रहा है, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस भी हमने d होगा। लेट पूरा डिस्टेंस आप 2d मान लो, ठीक है ना। फर्स्ट d कितना चल रहा है v से चल रहा है, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस हाफ है वो कितने से चलेगा 2b से, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। तो हमें अगर यहाँ निकालना हो v एवरेज क्या होगा टोटल डिस्टेंस यानी 2d अपॉन टोटल टाइम, इसमें क्या टाइम लगेगा यहाँ से हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, t1 इक्वल टू होगा d बाई वी, यहाँ जो हाफ कर रहा है उसका जो टाइम लगेगा t2 ये क्या होगा d बाई 2b। बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है t1 प्लस T2 यानी d बाई वी प्लस d बाई 2b। बस इसको सॉल्व कर लो। आप यहाँ भी क्या करो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर बचेगा 2d अपन यहाँ क्या होगा 3d बाई 2b, तो यहाँ से हो जाएगा 2d ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा इंटू 2b डिवाइड बाई क्या होगा 3d, तो यहाँ से d से d कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया 4b बाई 3। तो आसान सा क्वेश्चन था हमारा, इसमें कुछ करना नहीं है। और इस टाइप की प्रॉब्लम में आप जनरली फार्मूला लोग टीचर्स बताते भी हैं कि आप डायरेक्ट याद करो 2b1 b2 अपान b1 प्लस b2, बट मैं नहीं बोलता, क्योंकि जितना आप उस फार्मूले को यूज़ करने में जो टाइम लगाओगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना कुछ टफ होता नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ से हमारा क्या है सेकेंड ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये जो भी क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं सब सिमिलर ही क्वेश्चन हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव विद द constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance, यानी next equal distance भी क्या होगा हमारा x होगा। the average velocity v is given by the relation, ठीक है ना। कहानी आपको समझ आई होगी। कह रहे एक पर्सन है जो डिस्टेंस x को कितना चल रहा है, ये v1 कांस्टेंट इस वेलोसिटी से जा रहा है और अगली इक्वल डिस्टेंस यानी x ही होगा हमारा, उसको कर रहा है v2 से। और बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ का जो जर्नी है ना उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो आई है v। तो इसमें से क्या रिलेशन करेक्ट होगा v1 v2 और v में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारा 2x अपॉन टोटल टाइम। यहाँ का जो टाइम लगेगा
ये डिस्टेंस लेने में क्या होगा, t1 हो जाएगा हमारा x बाई v1, और यहाँ पे जो t2 होगा हमारा क्या होगा, x बाई v2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हो, v एवरेज क्या आता है 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2, पर फिर भी आइए हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं, क्योंकि इसमें 30 से 50 सेकंड टाइम लगता है करने में। x बाई v1 हो जाएगा प्लस x बाई v2, यहाँ भी तो x आएगा ना जो हमने d लिखा है, तो यहाँ से देखो x x कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, पहले क्वेश्चन की तरह है ना। तो जो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या है, v है ना, तो यहाँ से v इक्वल टू क्या लिखेंगे 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। पर देखिए जो हमारे इक्वेशन है सब में क्या है v और इन सब का डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है ना, तो क्या करेंगे यहाँ से देखो, यहाँ से लिख सकते हैं v बाई टू इक्वल टू क्या होगा v1 v2 अपान v1 प्लस v2, इसको रिवर्स कर लेते हैं, यानी 2 बाई वी क्या हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 अपान v1 v2, ये सुनो अब इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2 बाई वी, यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 अपान क्या लिख सकते हूँ v1 प्लस v1 v2 लिख सकता हूँ, प्लस v2 अपान v1 प्लस v2 लिख सकता हूँ, सॉरी v1 v2 लिख सकता हूँ ना। देखे ना हमने क्या किया, हमने एक को सिंगल पार्ट को एक बार लिखा प्लस सिंगल पार्ट को एक बार लिखा, यहाँ से क्या हो गया हमारा v1 से ये कैंसिल हो गया, v2 से कैंसिल हो गया, क्या है 2 बाई वी आ गया हमारा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं, अपना किल करना है, जल्दी से ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कर पाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब तो हमारे एवरेज वेलोसिटी वाले एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए, जो क्वेश्चन आए हमारे PYQs। अब जो हमारा अगला होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, XT ग्राफ, VT ग्राफ, ET ग्राफ और VX ग्राफ में रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है दिस इज द dx बाई dt, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है dB बाई dt, और एक्सेलरेशन का एक और रिलेशन होता है जो v और x के साथ होता है, ये क्या होता है v dB बाई dx। ये भी हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप कहानी जानते हो सबके बारे में, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे जो v है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ना, दोनों सेम ही चीज़ है, ds बाई dt लिखो चाहे आप dx बाई dt लिखो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन s इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, वेयर s इज द मीटर एंड t इन सेकेंड। यहाँ पे s जो है मीटर में है और t क्या सेकंड में है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर है 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। आपको क्या बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे ना, क्यों, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है दिस इज द dv बाई dt होता है ना, तो पहले हमें वेलोसिटी तो आना चाहिए ना, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा v होगा ds बाई dt ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी है ना, पावर बाहर आएगी क्या होगा 3, इसकी पावर क्या होगी 1 कम होगी यानी 2 होगा, प्लस 7 इसकी पावर क्या आएगी, ठीक है बाहर आएगी 2 माइनस 1 1 कम होगा ना यानी 1 बचेगा, प्लस 5 यहाँ पे क्या होगा t की पावर 1 है ना, 1 बाहर आएगा तो क्या होगा t की पावर 1 माइनस 1 और प्लस 8 क्या कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो v आएगा ना वो क्या हो जाएगा दिस इज द 9t स्क्वायर प्लस 140 प्लस ये किसी की पावर 0 है, t की पावर 0 हो जाएगा ना, किसी भी टर्म का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। अब तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या होगा ए हो जाएगा हमारा dv बाई dt। कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा पावर बाहर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2, t की पावर क्या होगा 1 कम हो जाएगा पावर इन 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 4 पावर बाहर आएगा यानी t की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसका टर्म क्या होगा, इसका 5 का डिफरेंशिएशन t के टर्म में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है 180 प्लस 14। अब t इक्वल टू 1 में निकाल लेते हैं, क्या होगा t की वैल्यू 1 रख दो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 18 प्लस 14 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर होगी, यहाँ से ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इक्वल टू, यहाँ पे दिया है x इक्वल टू हमारा है a e की पावर माइनस अल्फा t
प्लस बी ई की पावर बीटा टी। जहाँ पे कह रहा है वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहला कह रहा है बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ड्रॉप टू जीरो वेयर अल्फा इक्वल टू बीटा। थर्ड ऑप्शन है गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। फोर्थ हमारा है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। देखते हैं क्या है। एक्स में दिया है तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी और एक्स में जो रिलेशन होता है वी इक्वल टू होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी। इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा हमारा ए ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं बी ई की पावर हो जाएगा बीटा टी, क्योंकि ई की पावर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ई का वही आ जाएगा, बट इस टर्म में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ बचेगा बी। ये सबको पता है ना, ई की पावर एक्स या ए की पावर समथिंग अगर उसी के साथ हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, वही होगा। अरे मैं बोलता हूँ ई की पावर, यहाँ पे ई की पावर 5x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या होगा ई की पावर 5x ही आएगा, जो ई की डिफ्रेंशिएशन होगा यही, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो x का टर्म है इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5x ना, तो यहाँ पे 5 तो कौन से टर्म में x का डिफ्रेंशिएशन x के साथ क्या होगा 1 होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5 e की पावर 5x। ओके, वैसे ही यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान सा है, हमारा e की पावर माइनस अल्फा टी का मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर माइनस अल्फा टी। आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के टर्म में तो यहाँ पे अल्फा तो हमारा कॉन्स्टेंट है ना, तो माइनस अल्फा बाहर हो जाएगा, टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा टी के टर्म में वो 1 ही आएगा, तो यानी हमारा यहाँ से आ रहा है माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी। तो इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफ्रेंशिएशन सबको समझ आ गया होगा। तो देखें यहाँ पे जो हमारा वी आ रहा है ना वो आ रहा है माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, प्लस यहाँ पे क्या है बी ई की पावर बीटा टी इंटू बीटा ना, तो यहाँ बीटा कर दे रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को पूरी, तो जो वेलोसिटी आ रहा है ना वो आ रहा है बी बीटा बी, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। ई की पावर बीटा टी, अगर टाइम बढ़ेगा तो ए टाइम तो बढ़ेगा ना, पर यहाँ पे क्या है माइनस, देखिए अल्फा ए, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या ई की पावर माइनस अल्फा टी, सॉरी ई की पावर प्लस अल्फा टी ना, नीचे लाएंगे तो क्या होगा प्लस अल्फा टी होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। इसके बाद जो क्योंकि ऑप्शंस हमारे बेहतरीन है, अगर टाइम बढ़ेगा ई की पावर क्या होगा, ये टाइम ये बढ़ेगा ना, तो ये पूरा टर्म क्या है बढ़ेगा, पॉजिटिव है ना, इन टाइम साथ ये तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि जो ई की वैल्यू होती है वो 2.7 समथिंग समथिंग होती है, यानी 2.7 आप मान के चलो, तो यानी ये हमारा क्या होगा 1 से ज़्यादा है ना, यानी टाइम बढ़ेगा तो इसका पावर क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि बीटा भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो यानी ये पूरा वैल्यू बढ़ेगी। अब जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा ये वैल्यू हमारी क्या होगी बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारी डिक्रीज होगी। तो यानी एक बात बोल सकते हैं टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ इंडिपेंडेंट है, तो ये भी गलत है हमारा। कह रहा है ड्रॉप टू जीरो अल्फा इक्वल टू बीटा पे कर लेते हैं, अगर अल्फा इक्वल टू बीटा कर दें तो क्या होगा, करिए यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा हमारा ए है हमारा माइनस में, अल्फा की जगह अल्फा रहने देते हैं, अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, जहाँ बीटा है वहाँ क्या करें वहाँ भी ए कर देते हैं, ए बी ई की पावर अल्फा टी, सॉरी अल्फा रख देना, तभी क्या जीरो आ रहा है क्या, नहीं तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है सिर्फ, और ऑप्शन हमारा क्या सी ही करेक्ट है। ठीक है, आप ऐसे प्रॉब्लम्स को जनरली हमने डायरेक्ट देख लिया ना कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप क्या करो और भी ऑप्शन चेक कर सकते हो, बट बेटर तरीका है कि आप एक ही बार में ऐसे क्वेश्चन को करो, क्यों ही हमें ऑप्शन देखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन ओ एक्स एट अ टाइम टी क्या है सेकेंड में एंड एक्स क्या है मीटर में, अब द पार्टिकल फ्रॉम ओ टू ओ इज गिवन बाय, ये दिया है x की वैल्यू क्या दिया है हमारा, x इक्वल टू दिया है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। कह रहा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए अगर मैं बात करूँ t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x इक्वल टू 14 पे है, यस या नो। देखिए अगर t इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है, 14 मीटर,
इनिशियल पार्टिकल यहाँ पे है। अब क्या रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसको करो क्या, dx/dt, डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट। अब क्या होगा, 14 का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म में, टी के टर्म में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा। 0 + 14 माइनस क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी आ रही है ना वो किसके बराबर आ रही है, 12 - 3t²। अब इसको बराबर जीरो कर दे रहे हैं हम। यहाँ से टाइम मिल जाएगा ना किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। देखें यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3t² - 14 इक्वल टू क्या होगा, 12 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये होगा ना हमारा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t² - 4 इक्वल टू क्या, जीरो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ t² t - 2, इसको ब्रेक करते हैं, t + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो t की दो वैल्यू आएगी, एक 2 और एक -2। टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी t = 2 पे क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो रही है। देख लेते हैं पार्टिकल की जो पोजीशन है ना, t = 2 पे कहाँ है, रखते हैं t की वैल्यू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 14 + 12 × 2 -2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 40 16, यानी क्या हो जाएगा 56 मीटर। इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, 24 मीटर। फाइनली कहाँ पहुँच गया, 56 पे, जीरो वेलोसिटी आने से पहले। तो जीरो वेलोसिटी आने पर कहाँ है, 56 मीटर पे। यानी कितना चला है, तो यानी 56 - 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर। तो देखो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ टी तो निकाल लेते हैं, इस टाइम वेलोसिटी जीरो हो रही है तो यहाँ डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, 56 आ रहा है ना, यही सही आंसर मार देते हैं। जबकि यहाँ देखिए 56 हमारे पास ऑप्शन है भी, पर वो गलती नहीं करनी है। देखना ना इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है, इनिशियल से कहाँ पे गया है, इनिशियल 40 मीटर पे है, तो ठीक है ना। तो हमारा क्या फाइनली क्या 56 मीटर पे जाके पहुँचता है, तो ये डिस्टेंस हमारा होगा ना, यानी 16 मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखते हैं, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय f, क्या दिया है हमारा, f इक्वल टू दिया है f0 1 - स्मॉल t बाई कैपिटल T। यहाँ पे कह रहा है वेयर f0 एंड कैपिटल T आर कॉन्स्टेंट द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज जीरो वेलोसिटी। यानी t इक्वल टू 0 पे क्या है पार्टिकल, u इसका क्या है, जीरो है, यानी रेस्ट से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए किससे, रेस्ट से स्टार्ट होता है। in the time interval between t equal to 0 and the instant where f equal to 0, जहां पे हमारा क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, the particle velocity vx आपको फाइंड करना है। जब एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम पे आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। करते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन हमारा दिया गया है f इक्वल टू दिया है हमारा f0 1 - t बाई कैपिटल T। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, किस टाइम पे, इसको जीरो करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1 - t बाई कैपिटल T क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 इक्वल टू हो जाएगा t बाई कैपिटल T, यानी हमारा जो t आएगा ना, t इक्वल टू कैपिटल T पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। इसी टाइम हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, dv/dt होता है, यस या नो। हमें एक्सेलरेशन दिया है, क्या दिया गया है, दिस इज इक्वल टू f0 1 - t बाई कैपिटल T। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसको लिख दो f0 - f0 t बाई कैपिटल T। ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये किसके बराबर होना चाहिए, dv/dt के बराबर होना चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो बताना जब एक्सेलरेशन है, जब टाइम t इक्वल टू कैपिटल T हो उस टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा क्या है, एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे dt, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से dv इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू dt। देखो यहाँ पे एक बार समझ लो आप, v इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूँ a हमारा होता है dv/dt, तो अगर मुझे dv फाइंड करना तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू dt ना, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जिस टाइम पे फाइंड करना है। क्लियर बात है ना। यहाँ पे यहाँ देखें dv इक्वल टू आ जाएगा f0 - f0 t बाई टी इंटू क्या, dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, देखिए t इक्वल टू जीरो पे हमारी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। अब t इक्वल टू कैपिटल T पे यही तो फाइंड करना, हमें v फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा v - 0, क्योंकि dv का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v - 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रखते हैं, पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, f0 t आएगा माइनस f0 t² बाई क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। बस हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है 0 टू कैपिटल T, ठीक है ना। कर लेते हैं लिमिट, देखिए ना 0 टू कैपिटल T, हमने इसको इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं मैंने कहीं डिफरेंशिएशन बोल दिया हो।
देखिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ नॉट, अपर लिमिट पुट करते हैं ना t माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई 2t। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा सॉरी। यहाँ से जो हमारा v आ रहा है ना, देखिए यहाँ से वो आ जा रहा है एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई 2, यानी जो हमारा v आ जाएगा वो आ जाएगा एफ नॉट टी बाई 2 के बराबर। तो आसान सा क्वेश्चन था हमारा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/2 एफ नॉट इंटू टी। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t along x एक्सिस इज गिवन बाय, x हमारा दिया है क्या है, दिस इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, आपको पोजीशन बताना है कब, व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जब अचीव करता है उस कंडीशन में आपको बताना है पोजीशन क्या होगी। तो बहुत क्लियर है बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं वी मैक्स कब होगा, वी मैक्स जब हमारा ए क्या हो, एक्सेलरेशन हमारा 0 हो, उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी। वही करना है, आइए करते हैं। पहले वेलोसिटी अगर मुझे ए निकालना हो तो क्या करेंगे हम, पहले एक्स से वी निकाल लेते हैं, वी क्या हो जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट dx बाई dt ना, कर लेते हैं डिफरेंशिएट, क्या होगा यहाँ से पावर आएगा 180। आपको इतना डिफरेंशिएशन आ गया होगा आई थिंक, इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पावर बाहर आएगी 3t स्क्वायर हो जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ गया, अगर वेलोसिटी आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ निकालते हैं ए इक्वल टू क्या होगा dB बाई dt, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस 6t। अब एक्सेलरेशन को क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, तो वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 3 सेकंड आ रहा है, इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्स होगी, और जिस टाइम पे वेलोसिटी मैक्स होगी उसी टाइम पे हमें बताना है क्या, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जिस टाइम वेलोसिटी मैक्स होगी। तो हमें यहाँ मिल गया t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या होगी, वेलोसिटी मैक्स होगी, तो पोजीशन क्या होगा, अब रख देते हैं x t इक्वल टू 3 पे निकाल लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज द 81 माइनस 27, दिस इज इक्वल टू 54 मीटर। यानी यहाँ से ऑप्शन हमारा डी आ गया। आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ बोला जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेड इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड while passing through a distance 130 मीटर in t सेकंड। तो आपको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ t। कहानी समझो, कह रहा है कि पार्टिकल जो है ना उसकी स्पीड क्या, पहले 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड हो रही है, और ये वेलोसिटी जो चेंज हुई है ना इस टाइम में 135 मीटर डिस्टेंस भी ट्रेवल हुआ है, और टाइम क्या लगा है, टी लगा है, आपको टी ही फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात किया हो तो हम क्या लिखाएंगे यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी यानी v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। आप डायरेक्ट इसको ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप इक्वेशन लगा के कर ही सकते हो। आप एक बार लगा लो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से यहाँ एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रख के वहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगा। बट सबसे बेटर तरीका है जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आए तो हम लोग क्या लिखाएंगे, इस पूरे मोशन के दौरान क्या होगा, जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी v प्लस यू बाई 2, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 135, v प्लस यू यानी 10 प्लस 20 यानी 30 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 ना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 270 ना 1 यानी 270 इक्वल टू हो जाएगा 30t। यहाँ से जो t आएगा ना वो हो जाएगा 9 सेकेंड। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पे यही पॉइंट है कि जब भी हमें ये रिलेशन हमारा जो ए से होता है वो होता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये तभी लगा सकते हैं जब हमारा क्या हो, एक्सेलरेशन यानी ए हमारा हो कांस्टेंट। और आप ये भी जानते हो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या n सेकेंड जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, वो भी फार्मूला हमारा तभी अप्लीकेबल है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ये हमें दिया क्या दिया है
4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करा। इन द थर्ड सेकेंड इज, क्या फाइंड करना है, यहां देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में आपको बताना है क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा इन थर्ड सेकेंड इज। तो देखो क्या करना है, हमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारा। थर्ड सेकेंड की बात कर रहा है, s3 क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है ना, इनटू ये तो गया ना हमारा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यही तो हमारा होता है ना सेकंड में। तो नहीं, थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो 0 प्लस 1/2। a की वैल्यू क्या है, 4/3 है, यहाँ पे क्या होगा 2, n की वैल्यू क्या है हमारी 3 है ना, थर्ड सेकंड की बात करा 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया यहाँ पे 5, यानी हो जाएगा 10/3 मीटर। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, वर्ड देखिएगा, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। जब भी कांस्टेंट फोर्स की बात की करें तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्या होगा हमारा, एक्सेलरेशन भी तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में तुरंत आ जाने चाहिए। अगर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट दिया है दैट्स मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कह रहा इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन 20 सेकंड इज s2, देन 10 सेकंड में s1 डिस्टेंस कर रहा है और 20 सेकंड में क्या कर रहा है, s2 कर रहा है, देन क्या होगा आपस में रिलेशन। देखिए बहुत आसान सा है, गैलीलियो ऑड नंबर रूल्स आपको पता होगा। जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो होता है 1:3:5 के रेशियो में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब समझिए, आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से बता दे रहा हूँ। पहला तरीका जो सिंपल हमारा है, अगर u = 0 है तो जो s1 होगा हमारा क्या होगा, s1 हो जाएगा ut, यानी u हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, हाफ a, असल से मुझे नहीं पता है तो हम a लिख दे रहा हूँ, इंटू टी स्क्वायर, यानी 10 सेकंड का स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा है, दिस इज द 100/2 यानी 50a, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी s1 आ गया। पर s2 क्या कर रहा है, यहाँ फर्स्ट 20 सेकंड यानी 0 से 20 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो है हमारा s2। तो s2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा ut, उसके लिए भी इनिशियल स्पीड क्या होगी हमारी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 प्लस हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400 ना बाई 20, 200 आ गया हमारा, यानी s2 हमारा कितना आ गया 200a। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ s2 क्या होगा हमारा 4 टाइम्स s1 के, यस या नो। तो यहाँ से हमारा s2 आ जाएगा 4 टाइम s1, बट हमें इतना नीड ही नहीं है। क्लियर कहानी क्या है, अगर पहले में डिस्टेंस चला है, पहले 10 सेकंड में s1 चला है ना, s चला है, तो अगले जो 10 सेकंड में होगा ना वो कितना होगा 3s होगा। तो ये तो हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है s1 है और ये बोला क्या क्वेश्चन में s2 है। तो देखो यहाँ वो क्या बोल सकते हैं, s1 हमारा s के बराबर है जबकि s2 हमारा क्या होगा 4s के बराबर होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ना जो s2 होगा क्या है हमारा 4s1 के बराबर। तो इतना कुछ करना नहीं है, तो हमारा शॉर्ट तरीका हो गया। इसी को बोलते हैं गैलीलियो ऑड नंबर रूल। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका जो रेशियो होगा 1:3:5:7 का रेशियो होगा, इसे बोलते हैं ऑड नंबर रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं अ पार्टिकल मूव अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, क्या दिया हमारा x दिया है t + 5 की पावर -1। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल है, तो करते हैं यहाँ पे। देखिए जब भी इस टाइप प्रॉब्लम आए तो आप इसको पहले तो इजी वे में लिखो, 1/t + 5 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जहां पे डिफरेंशिएशन आता है वहां आप थोड़ा डरते हो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा x या v जो भी हो, जो सिंगल टर्म में हो उसको लोअर पार्ट में रखेंगे। अब इसको लिख सकते हैं ना t + 5 इक्वल टू क्या होगा 1/x, लिख सकते हैं ना, या इसको लिख सकते हैं t + 5 इक्वल टू क्या होगा x की पावर -1। आई थिंक इसमें किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब करते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो क्या होगा
इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे टी के टर्म में, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के टर्म में, तो क्या हुआ टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के टी के टर्म में तो क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी -1 और ऐड हो जाएगी, इनटू क्या होगा dx बाई डी टी। यस या नो, यहाँ 1 है हमारा, यहाँ क्या बचेगा -1 बाई, इसको एक्स की पावर -2 है नीचे लाएंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टू क्या लिखते हैं वी लिखते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना वी इक्वल टू क्या आ रहा है, वी आ रहा है -x स्क्वायर के, क्योंकि इसको इधर लाएंगे माइनस अगर इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो रहा है वी हमारा -x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। पर मुझे निकालना है सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्या होता है हमारा डी वी बाई डी टी होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू क्या है हमारा -x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, पावर बाहर आएगी -2, पावर क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा यानी 1 बचेगा इंटू डी एक्स बाई डी टी। यही ना हमारा सोल्यूशन। पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन करते हैं फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2x इंटू वी, क्या कहना -2x इंटू वी। सोचिए इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू हो जाएगा -2x ना इंटू वी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग -x स्क्वायर। यानी यहाँ से लिख सकते हैं, अगर माइनस बाहर ले लें यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x की पावर 3। एक क्या है असोलेशन है, जो असोलेशन है ना वो डिस्टेंस के क्यूब के बराबर है, पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं बात करूँ v क्या है, v प्रोपोर्शनल टू क्या है x की पावर x स्क्वायर पे ना, तो क्या होगा x किसके प्रोपोर्शनल होगा v की पावर 1/2 पे। देखो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा a प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या रख सकते हैं v की पावर 1/2, तो v की पावर 1/2 का क्यूब कर लो ना, यहाँ a आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। आई थिंक ये कहानी क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा वेलोसिटी की पावर 2/3, सॉरी 3/2। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, u हमारा दिया है दिस इज इक्वल टू 3i + 4j एंड हैज एक्सेलरेशन क्या दिया है, ये हमारा दिया है 0.4i + 0.3j। इट्स स्पीड कितने में 10 सेकंड बताना है हमें। तो क्या होगा v इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये तो u है ना, u + 80 होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले, ठीक है सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है कर लेते हैं। यहाँ v होगा हमारा, u की वैल्यू क्या है 3i + 4j प्लस a की वैल्यू क्या है 0.4i + 0.3j मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या है 10 है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा 3i + 4j, यहाँ से प्लस 10 का मल्टीप्लाई करके क्या होगा 4i हो जाएगा प्लस 3j, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7i + 7j, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब हमें मैग्नीट्यूड वाइज सब दिया गया है, तो क्या होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 49 + 49, 49 + 49 यानी क्या हो जाएगा 49 × 2 ना रूट में, तो क्या होगा 7 बाहर आ जाएगा 7√2 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, हमें पता है कैसे निकालते हैं मॉडुलस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर/सेकंड टुवर्ड ईस्ट। क्या है जो हमारा पार्टिकल है, पहले तो ईस्ट है, देखो हम लोग ऐसे लेते हैं ना डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शन सबको पता है। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो 30 मीटर/सेकंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीटर/सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ यू क्या है हमारा 30i मीटर/सेकंड। ये सबसे बेहतर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कर ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर/सेकंड से मूव कर रहा है। आफ्टर 10 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स क्या हो रहा है 40 मीटर/सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, यानी अब क्या हो रहा है 10 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो जा रही है 40 मीटर/सेकंड किधर नॉर्थ की डायरेक्शन में। देन जो हमारा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी 40j मीटर/सेकंड ना, 40j कैप 10 सेकंड में हो रहेगा नहीं। कह रहे हैं कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा v क्या है हमारा फाइनल, दिस इज द 40j माइनस u की वैल्यू क्या है 30i ना बाई 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4j - 3i ना,
ये तो हमारा ए वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है ये वाले एक्सेलरेशन पर, यहाँ पे सब मैग्नीट्यूड वाइज दिया है ना कि डायरेक्शन वाइज। तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ए का, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 यूनिट आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा दिस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। कई बच्चे यहाँ ये भी गलती कर देते हैं, स्क्वायर -3 का स्क्वायर को -9 लिख देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। करें कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन, x हमारा दिया है, दिस इज इक्वल टू 8 + 1 2 and 12t minus t cube, where x in meter and t in second, the retardation of the particle when its velocity becomes 0। इसका हमें रिटार्डेशन बताना है, जब वेलोसिटी क्या हो 0 हो, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारा वेलोसिटी dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आएगा प्लस 12, इसकी पावर 1 है ना, 1 बाहर आएगी, t की पावर क्या होगा 1 - 1 यानी पावर में 1 कम हो जाएगा, माइनस पावर बाहर आई कितना 3, पावर में क्या करेंगे 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 t की पावर 0 माइनस 3t स्क्वायर, यदि पावर 0 मतलब 1 होता है, मैंने आपको समझाया था, यानी 12 - 3t स्क्वायर। ये तो हमारा क्या आ गया वेलोसिटी आ गया। हमको बताना है क्या बताना है यहाँ पे देखें, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी जब 0 होती है उस टाइम हमें बताना है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी यहाँ पे इसको 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर -4 = 0 हो जाएगा। यहाँ से टी की 2 वैल्यू आएगी, एक 2 एक -2, -2 तो होगा नहीं, टी की वैल्यू 2 होगा, और टी की वैल्यू 2 पे यानी टी = 2 पे हमें बताना है क्या होगा इस पार्टिकल का रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी का इक्वेशन ये है ना हमारे पास, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा dv/dt। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आई थिंक सही होगा फास्ट करना। चलिए देखें यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसको करते हैं डिफरेंशिएट, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होगा 0 होगा, -3t स्क्वायर ना, 3 2 बाहर आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -6t ना। अब निकाल लेते हैं किस टाइम पे, जब वेलोसिटी 0 हो। वेलोसिटी कब 0 हो रही है, t = 2 पे, -6 × 2 यानी कितना हो गया -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ऑलरेडी रिटार्डेशन बोल दिया, इसलिए क्या रखेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात है। एक मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पे हमें सिंपल सा एक्स का इक्वेशन दिया था, हमें बताना है कि उसका पार्टिकल का रिटार्डेशन बताना था कब, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो। तो हमने क्या किया, पहले x को डिफरेंशिएट करके इसकी वेलोसिटी निकाली, उसको 0 किया, तो हमें मिल गया कि t = 2 सेकंड पे क्या हो रहा है वेलोसिटी 0 हो रहा है। इसी में हमें क्या पूछा है, इसी में हमें पूछा है क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। तो आई थिंक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी u दिया है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या अभी, दिस इज द 2i + 3j ना, एंड एक्सेलरेशन क्या दिया है, ये हमारा दिया है 0.3i + 0.2j। कह रहा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो क्या होगा v = हमारा होगा u + 80 ना, कुछ करना ही नहीं है, 2i + 3j हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस a की वैल्यू क्या है 0.3i + 0.2j, मल्टीप्लाई बाई क्या टाइम दिया 10 सेकेंड, तो जो 10 सेकेंड वेलोसिटी आएगी v निकाल लेते हैं, तो v आएगा यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2, 3i और 2i को ऐड करेंगे तो 5i आएगा, प्लस 2j 3j यानी 5j आ गया। ये तो हमारा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड होगा हमारा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा दिस इज द 50 रूट में, यहाँ से लिख सकते हैं इसको क्या 50√2, 50√2 यूनिट हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सॉरी फाइनल वेलोसिटी यानी 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी 5√2। ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द डिस्प्लेसमेंट x in meter are the particle of mass m in kg moving in one dimensional under the action of a force is related time t, क्या दिया यहाँ पे t हमारा दिया है √x + 3। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जब क्या वेलोसिटी 0 हो। तो हमें अगर x का t के साथ इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब हमें वेलोसिटी मिल जाएगी तो क्या करना है, हमें
हमें वही तो फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब क्या वेलोसिटी जीरो हो। तो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ देखिए रूट के फॉर्म में दिया है ना, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ t माइनस थ्री इक्वल टू क्या रूट ऑफ एक्स ना, तो मैं x के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ इसको, कैसे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दिस इज द टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t इक्वल टू क्या होगा हमारा x होगा। अब कर लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा हमारा dx बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 2t माइनस 6। अब इसको बराबर कर देना जीरो के, तो यहाँ से क्या आ रहा है, t की वैल्यू आ जा रही है 3 सेकेंड, तो हमारा t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब निकाल लेते हैं t की वैल्यू जो है 3 सेकेंड पे कितना होगा हमारा x। तो हमने देखा ना यहाँ पे जो हमारा x आया है कितना आया है, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, यही तो ना है हमारा x। अब t इक्वल टू 3 पे निकाल लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी हमारी, देखिए रख देते हैं x की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू स्क्वायर करो 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3 कितना आ गया, जीरो आ गया। अब चाहो वहां रखो चाहे आप यहाँ रख दो, t की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी जब वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, उस टाइम जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है क्या है, वो जीरो है। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन हमारा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, इसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, वी एक्स इक्वल टू दिया है हमारा वी एक्स की पावर माइनस 2n। ओके, कह रहा वेयर v एंड n क्या है, कांस्टेंट है, एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ x। आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है x के फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर हमें v का रिलेशन दिया है x के साथ, क्या है v इक्वल टू दिया है स्मॉल b x की पावर माइनस 2n, हमें a फाइंड करना है ना, तो a इक्वल टू क्या होता है हमारा db बाई dt होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, b हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पावर बाहर आई 2n बाहर आ गया, तो क्या होगा x की पावर माइनस 2n माइनस 1 ना, पावर में एक कम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x को, क्या लिखेंगे dx बाई dt। ये सबको पता है ना, एक बार समझ लो, अगर हमारे पास लाइका x की पावर 2 आए, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 2 बाहर आया, पावर एक कम हो गया, इनटू क्या लिखेंगे dx बाई dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन दोबारा किया हूँ, तो dx बाई dx की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो 2x हो गया। बट अगर यहीं पे हमारा कुछ इस तरीके का डिफरेंशिएशन होता, एक्स स्क्वायर का किसके टर्म में, टी के टर्म में डिफरेंशिएशन करना होता है, तो क्या होता है हमारा यहाँ पे, पहले पावर का होता है 2 बाहर आता है, एक्स की पावर क्या बचता 1 इंटू, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करते लिखते डी एक्स बाई डी टी, तो जो अब डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्या लिखते हैं वेलोसिटी लिखते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आ गया डी एक्स बाई डी टी ना, यहाँ से हो गया माइनस 2nb एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1 इंटू क्या वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑलरेडी हमें यहाँ में पता है v की वैल्यू क्या है, जो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2nb एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई थोड़ा सा यहाँ पे 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए v है हमारा v एक्स की पावर माइनस 2n, तो यहाँ से जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2nb स्क्वायर, एक्स की पावर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 4n माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 4 1 माइनस 1, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है माइनस 2nb स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2nb स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1, यानी यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बस दिखने में टफ लगते हैं, बहुत इजी तरीका है, आप बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बेसिक मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन का। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला जा रहा है टू कार्स ए पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिस्पेक्टिवली। दो कार हैं पी और क्यू, जो पी कार की पोजीशन है वो क्या है AT प्लस BT स्क्वायर, टी के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, और जो क्यू कार है ना उसका जो पोजीशन है ना वो है FT माइनस टी स्क्वायर। कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, किस टाइम कार की वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। कर लेते हैं, जो वेलोसिटी ऑफ पी होगा ना, यानी पी कार की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी
डी एक्स पी बाई डी टी, यानी इसकी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ए प्लस टू बी टी। इसका करते हैं वेलोसिटी ऑफ क्यू, यानी क्यू कार की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टी के टर्म में एफ माइनस टू टी आ जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, क्या होगा, दोनों कार की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी किस टाइम पे, मान लेते हैं जनरल ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ पी आ गई, वेलोसिटी ऑफ क्यू, दोनों को बराबर कर दे रहे हैं, तो बराबर करो तो ए प्लस टू बी टी इक्वल टू हो जाएगा एफ माइनस टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस एफ इक्वल टू बचेगा हमारा, यहाँ से एक काम कर लेते ना, इसको उधर लेके जाते ना, यहाँ से क्या करेंगे, टू बी टी है, इसको लाते हैं इधर प्लस टू टी इक्वल टू क्या होगा एफ माइनस ए। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। देखें यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं यहाँ से टू कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, टू टी कॉमन लेता हूँ तो बचेगा यहाँ से बी प्लस वन, इधर क्या होगा एफ माइनस ए। तो यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो हमारा टी आएगा ना वो हो जाएगा एफ माइनस ए अपान क्या होगा बी प्लस वन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू, तो टू नीचे जाएगा ना, 80 है हमारा यहाँ टाइम आ गया। इस टाइम पे क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एफ माइनस बी अपान टू बी प्लस वन, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वी हमें दिया है दिस इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर, कह रहा वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट बिटवीन 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो करने के तरीके बहुत सिंपल हैं, आप चाहो तो पहले x निकाल लो, क्या करेंगे सुनना मेरी बात। कई बच्चे नीट वाले अपने मैथ से डरते हैं, तो मैं मैथ्स को बहुत सिंपल वे में इसको बताने वाला हूँ। देखें यहाँ पे v को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन 80 प्लस बी टी स्क्वायर, यहां से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 80 प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी ना, दोनों साइड क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन x1 है और t इक्वल टू 2 पे इसकी पोजीशन क्या होगी x2 हो जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, x2 माइनस एक्स वन ही फाइंड करना है ना, बस यही क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 माइनस एक्स वन होगा ना हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू ना प्लस बी टी क्यूब बाई थ्री, इसका करेंगे लिमिट 1 to 2। समझो यहाँ पे हमारा क्या था, इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर कर रहे थे ना इंटू डी टी, इसी का तो इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ए टी इंटू डी टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी, इन्हीं का इंटीग्रेट करना है ना। देखो क्या होगा हमारा, ए है हमारा, जब इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, टी की पावर पहले 1 थी ना, तो क्या होगा 1 प्लस 1 अपान क्या होगा, यानी 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा बी, टी की पावर 2 है ना, 2 प्लस 1 अपान क्या होगा 2 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यूब बाई थ्री, यानी जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है यहाँ 3 आएगा ना, बी टी स्क्वायर बाई थ्री। इतनी बात क्लियर है। अब बस क्या करना है, हमें लिमिट पुट करना है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आई थिंक मुझे नीड होगी जगह की। देखें यहाँ पे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए टी की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इन 4 बाई टू प्लस बी इंटू टी की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यानी 2 का क्यूब क्या होगा 8 डिवाइड बाई 3 माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे टी की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ए बाई टू, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई थ्री, ये होगा ना हमारा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से बचेगा 2a माइनस ए बाई टू प्लस यहाँ क्या बचेगा 8b बाई थ्री माइनस b बाई थ्री, ये होगा हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3a बाई टू प्लस 7b बाई थ्री, ये हमारा हो जाएगा 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल है कितना हो गया 3/2a प्लस 7/3 ना, तो 7/3 आएगा ना,
7/3b। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन अ स्ट्रेट इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t equal to 0. Let Sn is the distance traveled by the block in the initial t equal to n minus 1 to t equal to n सेकेंड। यानी n सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो क्या है, Sn है। तो आपको बताना द रेशियो ऑफ डिस्टेंस Sn अपॉन Sn प्लस 1। देखिए Sn क्या होगा, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 0 दिया है। तो बताइए Sn क्या होगा हमारा, Sn हो जाएगा हाफ a टू n माइनस 1 यानी n सेकेंड जो डिस्टेंस है। अब जो Sn प्लस 1 क्या होगा हमारा, हाफ a टू, अब टाइम क्या है यहाँ पे, अब टाइम हो गया n प्लस 1 ना, n प्लस 1 माइनस 1। क्लियर है क्या? देखो जो Sn सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है u प्लस हाफ a टू n माइनस 1। ये हमारा क्या n सेकेंड का डिस्टेंस है, तो हाँ n लेते हैं। अगर यहाँ पे Sn प्लस 1 होगा तो क्या लेंगे, u प्लस हाफ a टू, जहाँ n है क्या लिखेंगे वहां पे n प्लस 1 ना, माइनस 1, n प्लस 1 माइनस 1। ये तो होगा, हमने वही किया है क्योंकि इनिशियल क्या है, इनिशियल जो है इनिशियली पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है, तो यानी u की वैल्यू क्या है, 0 है। अब डिवाइड कर लेते हैं तो Sn अपान क्या होगा, Sn प्लस 1 डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2n माइनस 1, नीचे क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस 2 माइनस 1, तो यानी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। आई थिंक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, पर यहाँ पे एक बार आंसर तो लगा लें, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। In this question, a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Okay? आगे बढ़ते हैं, करा कि then it's further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, कहानी समझिए। यहां बोला जा रहा है कि, चलिए यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, ये हमारा वुडन ब्लॉक है। ओके, ये हमारा वुडन ब्लॉक है। ओके, यहां पे जो बुलेट है हमारा जब एंटर कर रही है उसकी स्पीड क्या है, u है। पर जब ये 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, आई थिंक दिख रहा होगा, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब ये 24 सेंटीमीटर इसके अंदर एंटर करता है, इस कंडीशन जो इसकी वेलोसिटी है ना, यहाँ पे कितनी बच रही है, u बाई 3 बच रही है। आगे बोला जा रहा है कि फर्दर, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो आगे पेनिट्रेट करेगा, और जस्ट निकलने के पहले क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो आपको इसकी लेंथ बतानी है। क्लियर बात है? तो बताइए जब ये बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा, इस पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये बुलेट क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। इधर एक एसेलेरेशन क्या लग रहा है, डी एसेलेरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलते हैं रिटार्डेशन, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो कितना होगा, अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सबको पता है। याद है क्या करना है हमें, फाइनली यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, u बाई 3 ना, यानी u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, u बाई 3 है ना, उसका स्क्वायर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है 24 सेंटीमीटर में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो u स्क्वायर है यहाँ पे करते हैं 2a इंटू 24 इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा, इसको इधर लेके आते हैं माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 9। मैं इस पार्ट को यहाँ ले आया, ठीक है, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 48a बराबर हो जाएगा माइनस 8u स्क्वायर बाई 9। यहाँ देखिए तो a हमारा इससे कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम आ रहा है, यानी a आ जा रहा है हमारा माइनस यू स्क्वायर बाई 54। ओके, यानी जो रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस यू स्क्वायर बाई 54। अगर मैं इसके और इसके बीच लगा दूं, यहां से यहां फाइनली जहां रेस्ट पे आ रहा है, इसके बीच अगर थर्ड इक्वेशन यूज करूं तो क्या लगा सकते हैं। अब तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया ना, रिटार्डेशन मिल गया हमें, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच लगाते हैं इक्वेशन, क्या होगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यानी v स्क्वायर,
यू स्क्वायर कितना है हमारा, यू ही है, यू स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू क्या है हमारा, यू स्क्वायर बाई 54 माइनस में ना इनटू इसकी लेंथ s, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी लेंथ के बराबर ही होगा। तो यहाँ देखिए ये तो इससे कैंसिल होगा, कितना आएगा 27, इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा, माइनस यू स्क्वायर बाई 27 इंटू एल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से यू स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा, एल आएगा हमारा 27 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसमें वुडन ब्लॉक की जो लेंथ है वो कितनी आ जा रही है, 27 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे भी जो लेंथ लिखा था यानी डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में 24 सेंटीमीटर में ही रखा था, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा पोर्शन होगा वो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। अगर मैं अपने सिलेबस, नीट के सिलेबस की बात करूँ तो हमें सिंपल सा XT ग्राफ के बारे में आना चाहिए, VT ग्राफ के बारे में आना चाहिए, AT ग्राफ के बारे में आना चाहिए और AX ग्राफ के बारे में आना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, देखिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, ठीक है ना। यहाँ देखें एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। इसका मतलब क्या है, ये हमारा है XT ग्राफ का स्लोप, क्या है, स्लोप ऑफ XT ग्राफ, यानी XT ग्राफ का स्लोप में क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये क्या है, dv/dt क्या है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ है, यानी VT ग्राफ का स्लोप पे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। यही से देखो, यहां से ही देखना, मैं अगर इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v इंटू dt। अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ आएगा हमारा चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या आएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन v इंटू डी क्या है, ये है एरिया ऑफ VT ग्राफ। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ मैं dv इक्वल टू लिख सकता हूँ a इंटू dt। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो यहाँ क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या आएगा, दिस इज द एरिया ऑफ एटी ग्राफ, यानी एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। हमारे सिलेबस में इसी के आसपास जो ग्राफ्स होंगे। अगर मैं बात करूं एक्सटी ग्राफ, जो भी ग्राफ है अगर स्लोप है, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ठीक है, वो तो वेलोसिटी या जो भी हमारा आएगा। अगर एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। अगर वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है तो नहीं एक्सेलरेशन आएगा। बट अगर हमारा कर्व नेचर का होगा तो अलग अलग जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। अगर एक्सटी ग्राफ में कर्व नेचर है ग्राफ का और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है अ पार्टिकल शो डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। किस पॉइंट के अराउंड जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। एक्सटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो देखिए यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लूंगा तो आपको दिखेगा अच्छे से। इसका अगर मैं स्लोप बनाऊं तो ए बना रहा है इतना एंगल दिस। अगर मैं यहीं पे इस पॉइंट का स्लोप बनाऊं, इस पे सी पे टेंजेंट खींचूं, सी का टेंजेंट क्या है, ज्यादा एंगल बना रहा है। और डी का क्या है, अगर मैं डी का स्लोप बनाऊं तो यानी यहाँ पे डी पे टेंजेंट खींचूं तो यहाँ पे क्या है, एंगल यानी स्लोप क्या है, जीरो है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। पर बी से ज्यादा स्लोप किसका है, सी का, यानी वेलोसिटी ऑफ सी ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ बी से और ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ डी से। वेलोसिटी ऑफ डी क्या होगा, जीरो होगा। पर सी की वेलोसिटी मैक्स है इस ग्राफ में, तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही तुम्हें फाइंड करनी है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अलग अलग स्टैंड पे, जिस स्टैंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है उस स्टैंड पे आप उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट खींचो। उसका जो स्लोप आएगा वो क्या देगा हमें, उस पॉइंट पे वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा हमें। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बोला जा रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन हमारा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक्स एंगल एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमारा टाइम के साथ है, एक्स एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ पे टाइम है। सोन इन फिगर द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, यानी हमें क्या करना है, 30 डिग्री पे जो पार्टिकल है अगर मैं इसको ए बोलता हूँ और 40 पे जो है जो एंगल बना रहा है वो बी हमारा है, तो हमें बताना है वी ए बाई वी बी। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। तो बताइए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना, वो क्या देगा हमें, स्लोप जो हमारा देगा वो होगा tan थीटा ना।
यही तो हमारा देगा वेलोसिटी, यानी वी ए की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री, यानी क्या होगा 1/√3, और वी बी कितना होगा tan 45 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 1। अगर रेशियो निकालना है वी ए बाई वी बी तो क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 है और 1, तो हो जाएगा 1/√3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चंस हों तो हम ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट विद इन 30 सेकेंड में ही कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, यहाँ बोला जा रहा है द पोजीशन टाइम यानी एक्सटी ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू क्या होती है, ए इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी ना, बोलिए यस या नो। अगर ए हमारा पॉजिटिव है दैट्स मीन वेलोसिटी डीवी बाई डी टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी वेलोसिटी हमेशा बढ़े, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी यानी डीबी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बढ़ रही हो। तो देखिए अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूं तो देखिए एक्सटी ग्राफ क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है इस कंडीशन में, पर नेगेटिव है ना, पर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। पर हमें क्या चाहिए, हमें डीवी बाई डी टी ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी हमारा डीबी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ध्यान रखिए, यानी वेलोसिटी हमारी बढ़ती रहनी चाहिए अगर एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट कर रहा है तो। दूसरे ग्राफ में क्या है देखिए, हमारा देखिए पहले क्या है, वेलोसिटी स्लोप, वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है ना। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है। अलग अलग पॉइंट में जब मैं टेंजेंट खींच रहा हूँ तो वेलोसिटी आएगी ना, तो यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी यहाँ से होकर 0 हो जा रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रही है। हमें क्या चाहिए, बढ़ते हुए। यहाँ देखिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तो यानी यहाँ पे डीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले स्लोप कम था अब स्लोप बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही तो है, जहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है वही हमारा क्या है, एक्सेलरेटेड ग्राफ हो गया इस पार्टिकल का, यानी पार्टिकल का क्या हो रहा है, डीवी बाई डी टी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। चलें बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगला हमारा पार्ट है वो है मोशन अंडर द ग्रेविटी। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी हम मोशन अंडर द ग्रेविटी पढ़ते हैं तो बेसिक बेसिक पॉइंट का ध्यान रखिए। क्या है कहानी, हमेशा जी जो होता है हमें पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन लगता है, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर जनरली क्वेश्चन अगर दिया है तो हम लोग 10 लेके चलते हैं, अगर 10 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन दिया है तो ही कंसिडर करेंगे, अदरवाइज यही लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जब भी हमारे पास जो इक्वेशंस हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसमें क्या है, इन तीनों कंडीशन में ए हमारा कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पर अगर मैं बात करूं मोशन अंडर द ग्रेविटी में भी जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी इसमें हर एक जगह जहां ए है वहां एस यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। A man throw ball with the same speed vertically upward, one after the other, at the interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? Okay? समझिए कि एक आदमी है जो सभी बॉल को सेम स्पीड से फेंकता है, बट कंडीशन क्या होती है, पहला जब फेंका उसके 2 सेकंड बाद दूसरे को फेंकेगा और फिर 2 सेकंड बाद तीसरे को फेंकेगा। और कंडीशन ऐसी बताइए यू की वैल्यू क्या हो ताकि कम से कम 3 बॉल क्या हो, हवा में हो। मुझे बताइए, जो तीसरी बॉल है, जो पहली बॉल फेंका गया, पहली है, दूसरी है, तीसरी बॉल, अगर जब तीसरी हवा में है तो पहली को भी क्या होना चाहिए, ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए। तो यानी ये तो क्या हुआ, अगर जब तीसरे को आप फेंकोगे तो इसको देख, पहले आपने इसको फेंका, फिर 2 सेकंड बाद इसको फेंका, फिर 4 सेकंड बाद आपने इसको फेंका ना, यानी 4 सेकंड बाद भी इस बॉल को कहां होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। यानी अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, अगर 4 सेकंड से ज्यादा हो जाए इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर जो पार्टिकल हम फेंक रहे हैं अगर उसका टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड से ज्यादा है, इसका मतलब तीनों बॉल किस में होंगी, उस टाइम स्काई में होंगी। तो यानी जो है, अगर मैं इसका टाइम की बात करूँ, अगर आप यू से फेंकोगे तो यहाँ से जाएगा ऊपर फिर नीचे आएगा,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g होता है ना, सबको पता है ना, ये सबको पता है ना 2u/g होता है। कैसे होता है बता दूं, चलो देख लो यहाँ पे। अगर किसी पार्टिकल को हम u से फेंकेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद क्या होगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लो जाने का टाइम क्या लगा, t लगा, तो क्या लगाएंगे v = u - gt ना। t कितना आ गया u/g, ये जाने का टाइम हो गया, जितना जाने का टाइम लगता है उतना आने का, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा u/g + u/g, टोटल टाइम होगा ये कैपिटल T, ये हमारा हो जाएगा 2u/g। ये हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g ज़्यादा होना चाहिए किससे, 4 सेकेंड से, यस या नो। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी u ग्रेटर देन होना चाहिए 2g से, u हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 2, g की वैल्यू दिया है 9.8, यानी 9.8 से u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से आप फेंक रहे हो 2-2 सेकंड के इंटरवल पे बॉल्स को, तो कम से कम 3 बॉल क्या होंगे, हवा में होंगे एट एनी टाइम, तो मोर देन 19 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है इफ अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। कहानी समझिए, एक बॉल को कितने से फेंका गया है, u से फेंका गया है, ठीक है ना, ये ऊपर गया होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर क्या होगा नीचे आया होगा, ठीक है ना। जो लास्ट t सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मेरी बात सुनिए, स्टार्टिंग के जो t सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, वही लास्ट के t सेकेंड में किया होगा। आप इस चीज़ को ध्यान भी रखना। अगर जब यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे होता है ना, पहले सेकंड 5 मीटर चलता है, और जबकि अपवर्ड जब जाता है ना, तो वो लास्ट सेकंड यानी ये जो 1 सेकंड है ना यहाँ पहुँचने का, उसमें भी 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ध्यान रखिएगा। यानी स्टार्टिंग में यहाँ से जो टी टाइम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वही एंडिंग में टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो निकाल लेते हैं स्टार्टिंग में टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस इक्वल टू क्या होगा ut - हाफ gt²। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s होगा ना, जो हमारा डिस्टेंस होगा s बराबर क्या हो जाएगा ut - हाफ gt²। ये सबको पता है ना, क्योंकि g हमारा क्या डाउनवर्ड लगता है, तो हो जाएगा यहाँ से ut - हाफ gt²। आसान सा क्वेश्चन था, पर ये पॉइंट ध्यान रखिए, यानी जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, वही आखिरी जब वो नीचे की तरफ आएगा तो लास्ट 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 बॉल A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground, यानी एक हमारा 1 kg और एक 3 kg, एक को 16 मीटर से दूसरे को 25 मीटर से ड्रॉप किया गया है, उनके टाइम के रेशियो को बताना है। तो बताइए मुझे, अगर मैं किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, यहाँ पे एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं, तो बताइए क्या होगा, इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ आने में। तो क्या करेंगे, u = 0, 0 से यानी रेस्ट से ड्रॉप किया गया है, तो क्या लगाएंगे, नीचे के डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, आपका मन, आप चाहो तो नीचे को पॉजिटिव मानो, चाहे ऊपर को पॉजिटिव मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या माना, मैंने नीचे को पॉजिटिव माना, एस इक्वल टू क्या होगा, u हमारा 0 है ut + हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है डाउनवर्ड ही लगता है। अगर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव माना है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को भी क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी gt²। तो यहाँ से क्या आ रहा है, जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 2h/g, यानी जो यहाँ से टाइम, यहाँ से यहाँ आने का जो टाइम है ना, वो होता है 2h/g। ये आपको याद भी होगा, दिस इज इक्वल टू 2h/g। अगर किसी h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे, जो टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे आने में, वो लगेगा 2h/g। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, t ऑफ a क्या हो जाएगा, 2h की वैल्यू क्या है 16 मीटर ना, 16/g। टाइम ऑफ b क्या हो जाएगा, 2 × 25/g। अब निकाल लेते हैं इनका रेशियो टाइम का, तो TA/TB क्या हो जाएगा हमारा, TA/TB, जब इनको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 16/25, दिस इज इक्वल टू 4/5। ये हमारा रेशियो आ गया, यानी हमारा 4/5 आ गया टाइम टेकिंग बाय पार्टिकल 1 और सॉरी ए और बी का रेशियो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट from a high rise platform at t equal to 0, starting from rest after 6 seconds, another ball is thrown
downward from the same platform with speed v. The two balls meet at t equal to 1/8 second. What is the value of v? क्वेश्चन समझना, क्या बोला जा रहा है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया रेस्ट से, चलो मैं इसको बोल रहा हूं ए, नीचे आया होगा, यहां कहीं पहुंचा, t इक्वल टू 18 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, बट जब ये 6 सेकंड यानी यहां मोशन करना शुरू किया होगा, आफ्टर 6 सेकंड क्या हुआ, एक बॉल जिसको मैं बी बोल दे रहा हूं, इसको फेंका गया कितने स्पीड से, v स्पीड से फेंका गया, और 1/8 सेकंड पे यानी यहां मिल जा रहा है, इसको 6 सेकंड बाद इसको फेंका गया नीचे, यानी इसका जो यहां से आने का टाइम लगा ना, कितना लगा, वो लगा 18 सेकंड, जबकि इसको यहां से आने का जो टाइम लगा होगा वो क्या लगा होगा, 12 सेकंड। यस या नो? पर सेम चीज क्या है, दोनों ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए हैं। यस या नो? तो पहले के क्वेश्चन क्या लगाएंगे, पहले के लिए हाइट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू हो जाएगा पहले के लिए पार्टिकल ए के लिए यूटी, यू क्या है, 0 है, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर यानी 1/8 का स्क्वायर यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/8, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 1/8 जी, दिस इज इक्वल टू 162 जी, ये हमारा H1 आ गया, या एच ए बोल दे रहा हूं इसको, एच ए। सेम हाइट क्या करेगा, ए 12 सेकेंड में ट्रेवल करेगा, कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, एच बी जो आएगा हमारा वो हो जाएगा हाफ, सॉरी यूटी ना, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तभी तो हमने जी को पॉजिटिव लिया है, हाइट को पॉजिटिव लिया है, क्या माना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, v इंटू टी, टी क्या होगा 12 सेकंड ना, इसके लिए जो टाइम यहां से आने लगा क्या 12 सेकंड ही लगा ना, क्योंकि इसके 6 सेकंड बाद इसको फेंका गया है v से, प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 12v प्लस 72g। अब ये जो 12v प्लस 72g है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 162g के, क्योंकि हाइट ऑफ ए बराबर हाइट ऑफ बी है, हाइट ऑफ ए कितना आया 162g आया ना, तो यहाँ से 12v आ जाएगा हमारा 162g माइनस 72g, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 90g, 12v इक्वल टू आ गया 90g। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो हमारा 12v आएगा इसको लिख सकते हैं 90 इंटू जी की वैल्यू क्या दिया 10 दिया है ना, तो यहाँ से जो हमारा v आएगा v हो जाएगा 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या बचेगा 30, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1 5 आएगा, यहाँ बचेगा 2, इसको डिवाइड करते हैं क्या 5, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरे वाले पार्टिकल को जो 6 सेकंड बाद फेंका गया है उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी 75 मीटर पर सेकेंड। सो मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे गिवन है अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप अ स्टोन, एक स्टोन को ड्रॉप करता है, यहाँ पे बताना है हमें, एज्यूमिंग जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड, यानी 20 मीटर से एक बॉल को ड्रॉप करता है, आपको बताना है किस वेलोसिटी से एक ग्राउंड को हिट करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 मीटर हाइट है इसका, 0 से यहाँ आता है, तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी हमारा होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा जो v स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2gh, यस या नो, थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो यानी v स्क्वायर हमारा क्या होगा, u स्क्वायर हमारा 0 है, प्लस 2g की वैल्यू क्या है 10 इंटू h 20, यानी v स्क्वायर हमारा यहाँ से आ जाएगा 400, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 400, दैट्स मीन 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या आ गई वेलोसिटी आ गई, दिस इज द 20 मीटर पर सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बोल रहा है आई स्टोन फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। बहुत सिंपल कहानी है, अगर मैं बात करूं पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा गया है, पहले 5 सेकंड में h1 चला है, दूसरे 5 सेकंड में क्या h2 है, और तीसरे 5 सेकंड में क्या है h3 है, इनका रेशियो पूछ रहा है, रेस्ट से छोड़ा गया है। आप मुझे बताइए गैलीलियो ऑड नंबर रूल क्या है, अगर किसी पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप करते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे
एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है जी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:3:5 आएगा। यानी अगर इसमें 5 सेकंड में h चला है तो अगले 5 सेकंड में क्या होगा, 3h होगा, अगले 5 सेकंड में क्या होगा, 5h होगा, 1:3:5 के रेशियो में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो हमारा h1 है ना वो क्या होगा, h2/3, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा h है, हमारा क्या 3h है, और यही बराबर किसके होगा, h3/5 के। सोचिए ये हमारा 5h है ना, h1 की वैल्यू क्या होगी, 5h/5 यानी h3/5। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को लोग इसी तरीके से करेंगे, आप चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो इक्वेशंस। आप क्या करो, पहले 5 सेकंड के लिए निकाल लो, नेक्स्ट 5, टफ पड़ता है, वैसे कर सकते हो, बहुत ईजी है दोनों तरीके, बट हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही करना होगा। तो आप याद रखिए, अगर किसी भी पार्टिकल को, चाहे वो फ्रीली फॉल हो रहा हो, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा हो, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो जो इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो होगा ना वो हमारा 1:3:5:7 के रेशियो में होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, इट्स वेलोसिटी क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड द हाइट ऑफ टावर। कहानी बहुत सिंपल, यहाँ से कितने से 20 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया है, अब ग्राउंड को कितने से हिट कर रहा है, 80 मीटर पर सेकंड। तो आपको यही बताना है हाइट कितनी होगी। चलिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी क्या लगता है, नीचे लगता है जी। कितना दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको कंसीडर करना है जी की वैल्यू। तो क्या लगाइए यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन लगाइए, क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर दैट्स मीन 6400, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 2, जी की वैल्यू क्या है 10 इंटू एस, एस की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज द 6000, यहाँ पे 20h, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी 300 मीटर। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, 2020 में आया हुआ है, सॉरी मुझे लगा कि पुराना क्वेश्चन होगा, 2020 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला जा रहा है 2022 में आया हुआ है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, फ्रीली फॉल कर रहा है, जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, रेस्ट से स्टार्ट किया गया है, तो रेशियो क्या होगा 1:3:5:7, गैलीलियो ऑड नंबर रूल्स। तो यहाँ से 1357। 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। कह रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रू अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, द हाइट ऑफ ब्रिज एबव द वाटर सरफेस। ये हमारा ब्रिज है, ये हमारा वाटर सरफेस है। यहाँ से चलिए थोड़ा इसको बड़ा बना देता हूँ, ये ब्रिज है, ये हमारा वाटर सरफेस है ना। यहाँ से एक बॉल को कितने से फेंका गया है, 4 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए हाइट ऑफ ब्रिज क्या होगा, h होगा, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, तो ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, यही किया ना, यहाँ से यहाँ तक। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप लो निगेटिव ले लो और अपवर्ड को पॉजिटिव, जो भी आपका मन करे, ठीक है, चाहे अपवर्ड को निगेटिव बोल दो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, ठीक है। हमें यही एच निकालना है, तो क्या लगाएंगे, एस इक्वल टू यूज करेंगे यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यस या नो। तो क्या होगा हमारा, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन हुआ है तो क्या लिखेंगे -h, यू की वैल्यू क्या है, अपवर्ड फेंका गया है यानी हमारा 4 सेकंड लग रहा है ना यहाँ पहुँचने में, तो यानी 4t UT प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या है -10, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव, क्योंकि जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको साइन के साथ रखेंगे, इंटू टी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से -h इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 80, तो यहाँ से हो जाएगा -h इक्वल टू हो जाएगा 64 -64, तो h की वैल्यू आ गया 64 मीटर। ये आसान सा क्वेश्चन हमारा हो गया 64 मीटर। आगे बढ़ते हैं अपने, अच्छा ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, तो कुछ बेसिक बातें भी कर लेते हैं एंडिंग में। कहानी ये है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं सारे का आपको PDF मिल जाएगा वीडियो के नीचे, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए 4-5 दिन, बट प्लान है हमारा ये है कि हर एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके साइड में आपको लिखा रहेगा क्लिक हियर, एक क्लिक हियर, आप उस PDF को डाउनलोड करोगे, फिर जो आपको PDF मिलेगा यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन होगा हर एक क्वेश्चन के साथ,
फोर्थ, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आपको पूरा वीडियो देखने की नीड नहीं है। अगर आपको थर्ड वाले वीडियो में डाउट है तो आप थर्ड वाले पे क्लिक करो और इसका वीडियो देखो, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। सो ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।